विकास सर्वश्रेष्ठ है। देखिए ओवैसी साहब के पास एक झुंझुना है, वो झुंझुना पकड़ना चाहता है राहुल जी को, राहुल जी कहते हैं मैं नहीं लूंगा, फिर वो ले जाते तेजस्वी जी के पास, तू पकड़ेगा, नहीं मैं नहीं लूंगा, हैं दोनों एक ओवैसी कह रहे मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये मत कहना मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। देखिए ओवैसी जी को लोकसभा चुनाव में जो किशनगंज सीमांचल मानते हैं वहां वो तीसरे पायदान पे खड़े हो गए, तो ओवैसी जी की राजनीतिक स्थिति कुछ है नहीं। लेकिन जो ये लोग अभी जो कह रहे थे तो तेजस्वी रोने लगे कि साहब ये इनकी वजह से हार गए हैं, ये बीजेपी की मदद कर रहे थे, इन्हीं ने अगर चुनाव न लाया होता तो हम जीत जाते, तो हमारे पास ताकत थी, हम जीत गए। तो अगली बार जब आप बार बार बोलिएगा कि साहब आप हमको हरा देते हैं, आप हमको हरा देते, आप हमको हरा देते, तो ओवैसी साहब ने कहा ठीक है, आप जनता से कह रहे हैं कि हमारी वजह से आप हार गए, हम आपके साथ आना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, आइए हम दोनों हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, हम आपको चुनाव हराना नहीं चाहते हैं। अब आप क्यों, हमने अपने बल पर 5 विधानसभाएं जीत ली, पर वो तो चलेगा ना नहीं है, क्योंकि आप चिल्ला तो आप खाली इतना बता दिए तेजस्वी जी और राहुल जी कि जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम आपको हराना नहीं चाहते, आइए हम दोनों गले लगते हैं, तो आप हारना क्यों चाहते हैं ये बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब्बा का केस बचाने के लिए आप हार रहे हैं? समझ रहे हो? वो कह रहे कि 20 साल से जनता बड़ी त्रस्त, अच्छा तो त्रस्त जनता ने नीतीश कुमार जी को बार बार चुन लिया। अद्भुत हास्यास्पद बयान दे रहे प्रोफेसर रतन लाल जी। और जो लोग बिहार में यात्रा पर यात्रा निकाल रहे हैं, उन जिन सड़कों से चल रहे हैं ना, उनको पता ये ओवैसी क्यों कह रहे हैं मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल कोई लेकर भाग गया, फिर मत कहना। विकास पर एक लाइन कि जो जितनी सड़कें हैं, बिजली है, वो सब नीतीश कुमार की देन है। जो विकास दर है और रोजगार है 50 लाख रोजगार, हम लोग यहां बैठ के बहस कर रहे हैं। और नीतीश कुमार आज 980 करोड़ का योजना का शिलान्यास करने कैमूर गए, कल वो बेतिया में 1100 करोड़ का कर चुके। नीतीश कुमार काम पे फोकस कर रहे हैं, ये लोग यात्रा निकाल रहे हैं उन्हीं सड़कों पर जिन सड़कों को नीतीश कुमार जी ने बनाया है। 20 साल में बिहार का विकास दर देश में सर्वश्रेष्ठ है। देखिए ओवैसी साहब के पास एक झुंझुना है, वो झुंझुना पकड़ना चाहता है राहुल जी को, राहुल जी कहते हैं मैं नहीं लूंगा, फिर वो ले जाते तेजस्वी जी के पास, तू पकड़ेगा, नहीं मैं नहीं लूंगा, हैं दोनों एक। पर ओवैसी कह रहे मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये मत कहना मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। देखिए ओवैसी जी को लोकसभा चुनाव में जो किशनगंज सीमांचल मानते हैं वहां वो तीसरे पायदान पे खड़े हो गए, तो ओवैसी जी की राजनीतिक स्थिति कुछ है नहीं। लेकिन जो ये लोग अभी जो कह रहे थे करते हैं, मैं यहां से चुनौती देता हूं कि आखिरी जो कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, उसने 1989 के दंगे में, भागलपुर दंगे में मारे गए लोगों को 15 साल तक राजद के साथ सरकार चलाई, न्याय नहीं दिया, न्याय नीतीश कुमार ने दिया। मैं चुनौती देता हूं, एक योजना बताएं लालू राबड़ी कांग्रेस की असाउद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान है, हमें धोखा देने वालों को हमें जवाब देना होगा और दमखम के साथ लड़ेगी। ओवैसी कह रहे हैं हमारी पार्टी इस बार और दम से लड़ेगी, महागठबंधन ने हमें बाहर रखा है। राजद कह रही है ये वोट कटवा है। एक सेकंड असीम वकार से मैं राय लेता हूं। जी एक सेकंड असीम वकार, पहले असीम वकार फिर मैं आपको बताता हूं। असीम वकार, क्या मैसेज देना चाहती है आपकी पार्टी? ये मम्मी डैडी की बात कैसे आ गई? बात मम्मी डैडी की नहीं है सर। देखिए अपने दम पर अकेले AIMIM ने ओवैसी साहब की लीडरशिप के तहत सीमांचल में 5 विधानसभाएं जीत ली थी। हमारे खिलाफ RJD थी, हमारे खिलाफ कांग्रेस थी, हमारे खिलाफ JDU और हमारे खिलाफ BJP, फिर भी 5 विधानसभा ओवैसी साहब ने अपने दम पर अकेले जीत कर यह दिखा दिया कि जनता हमारे साथ है। जब हम जीत गए तो तेजस्वी रोने लगे कि साहब ये इनकी वजह से हार गए हैं, ये बीजेपी की मदद कर रहे थे, इन्हीं ने अगर चुनाव न लड़ाया होता तो हम जीत जाते। तो हमारे पास ताकत थी, हम जीत गए। तो अगली बार जब आप बार बार रोइएगा कि साहब आप हमको हरा देते हैं, आप हमको हरा देते, आप हमको हरा देते, तो ओवैसी साहब ने कहा ठीक है, आप जनता से कह रहे हैं कि हमारी वजह से आप हार गए, हम आपके साथ आना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, आइए हम दोनों हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, हम आपको चुनाव हराना नहीं चाहते हैं। अब आप क्यों हारना चाहते हैं हमसे? हम तो खुद ही कह रहे हैं हम आपको नहीं हराना चाहते हैं, और आप जनता से कह रहे हैं ये हमको हरा रहे हैं। तो जनता आपकी बात भी सुन रही है, जनता हमारी बात भी सुन रही है। हम कमजोर भी नहीं है, हमने अपने बल पर 5 विधानसभाएं जीत ली। पर वो तो चले गए ना कमजोर नहीं है, क्योंकि आप चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं, नहीं आप चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि ओवैसी इतने ताकतवर है कि हमको हरा देंगे, और ओवैसी कह रहे हैं नहीं साहब हम बिल्कुल पोलाइट हैं, हम आपको हराना नहीं चाहते, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो आप खाली इतना बता दिए तेजस्वी जी और राहुल जी कि जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम आपको हराना नहीं चाहते, आइए हम दोनों गले लगते हैं, तो आप हारना क्यों चाहते हैं ये बताइए बीजेपी से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब्बा का केस बचाने के लिए आप हार रहे हैं और आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि आप हार जाएं?
जनता को लगे कि साहब बीजेपी ने आपको हराया, लेकिन हो ये कि आप दरअसल कांग्रेस और तेजस्वी में जो फूट चल रही है इस वक्त, या जिस तरह से आप ओवैसी साहब को नकार रहे हैं, आम आदमी कहीं पार्टी ऐसा भी तो वोट नहीं कि कटवा अंदर है, से आप डील भी कर रहे हैं वोट आप? कटवा है। ओके, मैं कन्हैया बिलारी की राय ले लेता हूं। कन्हैया बिलारी, नहीं, पूरा देश वोट कटवा है। सुनिए सर, पूरा देश वोट कटवा है तेजस्वी जी के लिए। खाली ईश्वर ने इनको ही अकल दे के भेजा है, यही अकलमंद है। ओके, और मुझे लग रहा है कि या तो ये बीजेपी से मिले हुए हैं और ये